यस तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 का तीसरा और लास्ट सेशन है, जिसमें हम प्रश्नावली 13.2 के कुछ सवाल करेंगे और आगे दशमलव पद्धति को पढ़ते हुए 13.3 भी करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि पिछले वाले सेशन में कि आप लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो किया होगा आपने। तो अब मैं आपके सामने करूंगा, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए ना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, क्या लिखा है जल्दी से बताओ, क्या लिखा है? 25 की पावर 4 डिवाइड बाई पावर 3। क्या करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। 25 की पावर 4 ऊपर नीचे पावर 3। 25 को बना दोगे 5 का स्क्वायर। 25 को बना दोगे 5 का स्क्वायर। ये मैंने 25 को बना दिया 5 का स्क्वायर। ऊपर है 4, नीचे है 3। ये बन गया मेरा 5 की पावर 4 दूनी 8, नीचे आ गया 3। सिंपल बचा 5, 8 माइनस 3 बराबर 5 की पावर 5। आंसर आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। 3, 7 की पावर 7 स्क्वायर, 11 पावर 8 एंड 21 तो और 11। अब जरा हम क्या करेंगे, इस 21 को जरा तोड़ देंगे 7 इंटू 3 में। फिर अपने पास क्या रहेगा? 7 रहेगा, 3 रहेगा, 11 रहेगा। फिर अपन ऊपर नीचे कर लेंगे पावर को। करते हैं। ये बन जाएगा 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 8। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 11 3। क्लियर? ये 3 से 3 भी कट रहा है। ये 7 एक ऊपर चला जाएगा तो 2 माइनस 1 बन जाएगा। और ये 8 है, ये ऊपर जाए तो ये 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7 इंटू 11 की पावर 5। इट इज योर आंसर। इजी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। 3 की पावर 7, नीचे 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है। फॉर्मूला लगा दो। 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 प्लस 3। नीचे भी आ जाएगा 7, ऊपर भी आ जाएगा 7। तो नीचे ऊपर करोगे तो 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। वैसे काट सकते हो, लेकिन अपन काटेंगे नहीं, अपन ऐसे करेंगे। अपन 7 को ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 7। 7 माइनस 7 है 0। किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 लगा दिया जाए पावर, आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला याद है कि भूल गए? फॉर्मूला है a की पावर 0 बराबर 1। अभी इस वाले में कौन कौन से फॉर्मूला यूज किया बताओगे मेरे को? एक तो फॉर्मूला यूज किया a की पावर n इंटू a की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। यहां यूज किया कि नहीं किया? किया ना? सब फॉर्मूले फटाफट याद हो रहे ना? तीसरा फॉर्मूला जब अपन 7 को ऊपर लाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a की पावर n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। यूज किया कि नहीं किया? तो हमको फॉर्मूला याद करना इजी हुआ ना? अब टफ नहीं है ना? अगला क्वेश्चन करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। सभी हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 लगाओ वैल्यू 1 आती है। ये क्या है? इसमें और इसमें बड़ी देखो चालाकी है। इसमें बीच में प्लस है और इसमें बीच में माइनस है, इंटू है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1
आंसर आएगा 1। यहां था 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 = 3। तो ध्यान रखना ये प्लस है और ये इंटू है, हाँ गलती मत कर देना। चलो ये कौन करके बताएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये अंदर आ जाएगा 1 + 1 और बाहर गुणा 1, तो 2 × 1 आंसर 2। बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर 8 है, a की पावर 5 है, यहां 4 की पावर 3 है। इसको बना दो 2 का स्क्वायर, ऊपर 3 कर देना, जो ये कर दिया बस। फिर तो ऊपर नीचे लाना है, ले आओ। तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 और ये 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 3। लाओ ऊपर नीचे, ये बन गया 8 - 6, ये बन गया 5 - 3, बच गया 2a। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, पावर सेम है, दोनों को क्लब कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2a का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाया था यहाँ लास्ट में, कौन बताएगा मेरे को? फॉर्मूला है a की पावर m इंटू b की पावर m = ab की पावर m। ये मेरा फॉर्मूला था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कौन से फॉर्मूले का आपने प्रयोग किया है वो भी आपको डिस्क्राइब करना चाहिए, करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी कर लो भैया, दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं वही, am/an माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, फिर ये दोनों को प्लस कर दिया, a की पावर 10। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन। ये करो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन करो। चलो करो, मैं जब तक आपके लिए देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके लिए रफ कॉपी में इसमें करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 और b क्यूब अपॉन 4 की पावर 5 नीचे इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2 करो। सबसे पहले करेंगे 4 की पावर 5 - 5 ऊपर ले आएंगे इंटू a की पावर 8 - 5 इंटू b की पावर 3 - 2। बहुत सिंपल है, सिंपल है। 4 की पावर 0 इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर 1। 4 की पावर 0 वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट a क्यूब और b इज योर आंसर। कभी कभी ऐसे अपने आप की करा करो, हाँ सर ने किया करके नहीं, अपने मन से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो करो 12। 2 की पावर 3 इंटू 2 ब्रैकेट में ऊपर है पावर 2, अंदर बन जाएगा 2 की पावर 3 + 1, बाहर है 2 = अंदर है 2 की पावर 4, बाहर है 2 = 2 की पावर 8। 2 की पावर 8। ठीक है, ये अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर अपने को सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स का पता लगाना है। सबसे पहले ये बताओ कि 10 की पावर 11, 10 की पावर और इंटू 10 की पावर 11 बराबर 100 की पावर 11 है क्या? है क्या? सही है या गलत है? बताओ कैसे प्रूव करोगे? हाँ देखो, मैं तो बहुत जल्दी कर देता हूँ। ये 10 की पावर 11, ये 10 की पावर 1 है, तो ये 10 की पावर हो जाएगा 12, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 की पावर 11। ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये नहीं है सेम, क्योंकि 100 की पावर 11 तो डिफरेंट होता है, ये तो 10 की पावर 11 है। 100
100 की पावर 11 और 10 की पावर 12 दोनों सेम नहीं है, फॉल्स। फिर पूछ रहा है 2 की पावर 3 बड़ा है 5 की पावर स्क्वायर से, जरा देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। तो 2 की पावर 3 हो गया 8 और 5 का स्क्वायर 25 है, इसलिए 5 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। ऐसे करना एग्जाम में। तीसरा क्या है, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर इज इक्वल टू 6 की पावर 5 है क्या, प्रूव करना है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की स्क्वायर को जरा कर लेंगे, 8 इंटू 9 ये हो गया 72। 6 की पावर 5 भी निकाल ली, निकालो, 36 इंटू 36 इंटू 6 करो, तो ये तो बड़ा है, इसलिए ये क्या करेंगे, फॉल्स। 3 की पावर 0 और 1000 की पावर 0, बोलो ट्रू है कि पास, फॉल्स, ट्रू, सत्य। क्यों कि दोनों किसी की भी पावर लगाओ 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी को अपन को घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है, पावर में कन्वर्ट करना है। अपन ने किया हुआ ये सवाल ऐसा करके, हाँ, इसको सबको बना दो, गुणनखंड बनाओ। पहला हमने किया 108, 2 का भाग लगाया, फिर 3 का भाग लगाया, ये आ गया आपके 108 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। 192 को किया तो ये आया आपके 2 की पावर 6 इंटू 3। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा दोनों 2 की पावर 2 इंटू 3 की 3 स्क्वायर 3 क्यूब, और इसको अब आपको जोड़ लो, ये हो जाएगा, इसको जोड़ लगा लो, 2 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। ये अपना आंसर है। अब आज ये गुणनखंड निकालने हैं, दोनों को कर देना ऐसे गुणा करके। 270, 2 का भाग भी जा सकता पर अपन ने 3 का दिया है। यहाँ 30, यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया 10, 10 में अपन ने 2 का भी देख लेकिन 5 का दे दिया 2, तो आंसर आया 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5। लिखना ऐसे, ध्यान रखना, पहले छोटा नंबर पहले लिखना, 2 सबसे पहले, फिर 3, फिर 5, ऐसे लिखना। 729 इंटू 64 करो, 3 का चलता जा रहा है, तो 729 आ गया 3 की पावर 6, 64 आ गया 2 की पावर 6। अब जब लिखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे, देखो 729 इंटू 64 इक्वल टू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। यहां पावर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 की पावर 6। आंसर क्या लिखोगे, 6 की पावर 6। 768 को करो, 2 से 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 2 से, यहां लास्ट में 3 से, लास्ट में 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 768 बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3। मत भूलना, ऐसे करना। इजी क्वेश्चन कर, लेकिन सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने। हाँ बच्चों, ऐसे मत भूल देना कि मैंने सर ने कर दिया। सरल कीजिए, ये वापस सॉल्व करो, बहुत इजी है। सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ तो 7 दिख रहा है, ये 2 है, इसको क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करना है, 8 को 2 की पावर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब लगा देना। ये 8 क्यूब दिया हुआ है, बस इसको 2 में कन्वर्ट कर दो, फिर ऊपर नीचे ले आओ, करो। ये मैंने कर दिया इसको।
ऊपर था 5 दूनी 10 हो गया, नीचे बन जाएगा 3 तरी 6, 3 तरी 9, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9 इंटू 7। फिर इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 बचेगा। फिर लिख देना 2 को 7 से तो गुण 50, 7 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 98। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये 25 है, ये 10 है, 25 को लिख देना 5 गुणा 2 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर, और इसको लिख देना 10 को 5 गुणा 2 ऊपर का क्यूब आ जाएगा। देखो करो जरा, देखो ये मैंने क्या किया, ये 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर पहले से था, टी की पावर 8 थी, मैंने 2 इंटू 5 को ऊपर 3 है क्यूब है, खोला इसको। अब क्या करेंगे, मैं 5 ये हो जाएगा, देखो यहाँ से लाओ, ये बन जाएगा हमारा 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8, और यहाँ बन जाएगा 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब इंटू टी की पावर 4। ठीक है, ये आ गया मेरा, ऊपर नीचे लाओ, 2 नीचे रहने दिया मैंने एक बार, और ये 4 को 3 को ऊपर ले गया, ये इसको ऊपर ले गया, आंसर क्या आ गया 5t4 अपॉन 8 इज माई आंसर। लास्ट क्वेश्चन करो, ये 25 है, इसको 5 का स्क्वायर बना देना, ये 10 को 5 इंटू 2 कर देना, बस करो, ये कर दिया मैंने 3, ये 5 इंटू 2, ये 5 का स्क्वायर कर दिया, नीचे को हाँ 2 3 6 कर दो, ये आ गया मेरा 3 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 5 का स्क्वायर, ये 5 का 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, करो ऊपर नीचे, 2 आ गया 5 माइनस 5, 3 भी 5 माइनस 5, 5 है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 ये वाला, और माइनस का 7, तीनों आ गया 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 तीनों 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर आंसर 1। तो आज अपनी प्रश्नावली 13.2 खत्म हुई। और इसमें अब तो अपन ने पावर वावर का बड़ा अच्छा सीख लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब अपन ने चैप्टर शुरू किया था तो अपन ने बात की थी कि भाई धरती का वेट इतना है ना, उसकी इतनी दूरी ज़्यादा है, चंद्रमा से सूरज की दूरी कितनी है ना, तो वो अपन को 10 टू द पावर में लिखनी थी, तो वो अपन अब सीखेंगे हैं। दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति की बात करें, सबसे पहले अपन विस्तारित रूप को पढ़ा हुआ है अपन ने। मान लिया 47,561 है, तो क्या लिखते हो, 4 इंटू 10,000 इंटू 7 इंटू 1,000 ऐसे लिखते हो आप। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी आपको बताया हुआ था। 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मुझे कोई कह दे 1,04,278, इसको विस्तारित रूप में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको लिखूंगा 1 गुणा 1,00,000, फिर ये 0 है तो 0 गुणा 10,000, फिर 4 गुणा 1,000, 2 गुणा 100, 7 गुणा 10, 8 गुणा 1 लिख सकता हूँ। अभी ये क्वेश्चन भी अपन को करने हैं। बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। सूर्य हमारी आकाश गंगा से इतना दूर है, करो 10 टू द पावर में कन्वर्ट। हमारी आकाश गंगा में इतने तारे हैं, वाह वाह। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है। तो अब अपने को 10 टू द पावर में लिखना सीखना है। लिखें, सीखें, सीखें, चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको। अगर मुझे कहा जाए गुण 50 को लिखना है, गुण 60 को, तो यहां मैं लिखूंगा 5.9 इंटू 10 टू द पावर 1। अच्छा, ये क्या चीज है, जब कभी अपन लिखते ना बच्चों, तो एक संख्या के आगे बिंदी लगानी,
मान लिया 590 है, तो क्या करोगे, 5 के आगे बिंदी लगाना, ये 9 जीरो है, 10 टू द पावर हो जाएगा 2। जितने के आगे बिंदी उतने 10 टू द पावर करो। 5900 हो तो क्या बन जाएगा बच्चों, 5.900 इंटू 10 टू द पावर 3। ये जो 00 है ना, ये ज्यादा काम क्या नहीं है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर इसको मैं खोलूं ना तो ये तो बन जाएगा 10, तो क्या बन जाएगा, अगर मैं खोल के देखें अपन, मान लिया तो ये हो जाएगा 59 इंटू 1000 बटा 10, 0 से 0 कटा तो उत्तर क्या आएगा 5900। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अच्छा, ये मुझे कौन करके बताएगा, 59000 59000 में मुझे 5 के बाद बिंदी लगानी है, तो 10 टू द पावर कितना आएगा, तो मैंने यहां बिंदी लगाई है, तो लास्ट में कितने नंबर है, 4 है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4। तो ये याद रखना। समझ में आ रहा, कुछ समझ में आया? मानक रूप की ये बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मानक रूप, स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा है 1 से बड़ा 10 से छोटा तो पहला अक्षर होना चाहिए, उसके बाद 10 टू द पावर लगा दो आप। अगर मान लिया आपके पास एक संख्या आवे 5985, तो इसको लिखना कैसे, 5.985 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे लिखना है। ऐसे अगर आप लिखोगे, कैसे, ऐसे लिखोगे कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं लिखूं, मैं तो लिखूंगा 59 गुणा 8 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ऐसे लिखने में गलत नहीं है, लेकिन लिखना मुझे ऐसे है, पहले संख्या के बाद ही बिंदी लगानी है। ये मेरा स्टैंडर्ड सिस्टम है, मानक, मुझे ऐसे करना। देखो ये ऐसे बता रहा, ये कह रहा ऐसे मत करना, आप क्या कह रहा है, ये ऐसे मत करना, ये मेरे नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं चलेगा। ये 0.5985 इंटू 10 टू द पावर 4, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए 5। पहला अक्षर वो जो है ना, डिजिट आना चाहिए 1 से 10 के बीच, ठीक है। अब कुछ करें अपन, आ जाओ, हमारे आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी निकालो। क्या करोगे, सबसे कितने जीरो, सबसे पहले तो जीरो काउंट करो भैया। सबसे लिखोगे 3 गुणा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 और 2 20 है। 3 के बाद तो बिंदी लगा रहे हो, तो 20 को छोड़ के बिंदी लगा, इसलिए 10 टू द पावर 20 इज योर आंसर। अब आया मजा, जितने पॉइंट, जितनी संख्या के आगे बिंदी लगाओगे इतना 10 टू द पावर लगा दो। चलो बहुत अच्छा। हाँ, इसको जरा कौन करके बताएगा, ये आएगा 4 इंटू, फिर लिखो 3, 6, 9 और 11, 10 टू द पावर 11 है, 11 है, 3, 6, 9, 10, सॉरी, देखो मेरे से गलती हो गई। 4 इंटू 10 टू द पावर 10। करो चला जल्दी जल्दी, ये भी करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का भार लिखो, लिखना कैसे, 5 पॉइंट, पहले 5 के, तो ये 976 तो लिख डालो, फिर यहाँ 9 के आगे कितने संख्या गिनो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 3 24 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। अब अपने को समझ में आता है जल्दी से कि 5.9 इंटू 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर ऐसे ही बोलते हैं, 10 रेज टू द पावर भी बोलते हैं, दोनों सही है। हाँ, सब बच्चे मुझे बताओ भैया, यूरेनस जो है ना बच्चों, इस यूरेनस का द्रव्यमान निकाल के बताओ।
तो मैं लिखूंगा 8.68 इंटू 10 टू, करो काउंटिंग करो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 3, 24 और 1, 25, 25। ये आ गया मेरा 25, ये मेरा 25। अब आपको इंटरेस्ट आने लग गया, अब समझ में आने लग गया। जितने पहला अक्षर छोड़ दो, बाकी की काउंटिंग कर लो, पॉइंट लगाओ, 10 टू द पावर लगा दो। करो करो, चलो आ जाओ, एग्जाम्पल करो। 5985.3 कैसे लिखूंगा मैं? 5.9853। अब बिंदी मैंने यहां से तो लगी हुई थी 3 के आगे, तो ये 3 और छोड़ा, इसे 10 टू द पावर 3 लगाना। हाँ, 4 मत लगा देना, क्योंकि 3 के पहले तो बिंदी पहले से लगी हुई थी, तो क्या होगा 10 टू द पावर 3। चलो इसको करो, ये भी इजी है। 6.595 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 4। अच्छा, यहां पर क्या दिया, देखो ध्यान रखना, ये 0 है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 0 आते हैं ना, उसका कोई मतलब जरूरत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 6.595 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखे तो भी ज्यादा सही है जो यहां लिखा हुआ है। चलो इसको करो। 3.43 इंटू 10 टू द पावर, नो 3 और 3 6, ये 6। लास्ट करो, ये करो 7.004 गुणा 10 टू द पावर, कितनों का 3 6 9 1 10 इंटू 10 टू द पावर 10। आया कि नहीं आया? अब आपको सब समझ में आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा समझना भी है और इसको खुद से करना भी है। देखो, समझने के साथ करना जरूरी है। तो आज अपन कर लेते हैं प्रश्नावली 13.3। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। आता है ना? करके बताएं। क्या है ये? 2,79,404। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1,00,000 5 0, गुणा 7 गुणा 4 0, प्लस 9 गुणा 3 0, प्लस 4 गुणा 100, प्लस 0 गुणा 10, प्लस 4 गुणा, बस ये। इसको फिर 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर दो। करो, ये मैंने कर दिया। 2 इंटू 10 टू द पावर प्रसारित रूप में भी लिखा है और ऐसे भी लिख दिया है। 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1। 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है उसे, प्लस 4, बस डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को करो। 3 इंटू 10 टू द पावर ये 3 और 3 6, 6 0 आएंगे भैया, 6। फिर प्लस ये 2 0 है, तो भले लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। 0 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 4। और ये इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट करना है, तो ये विधि। अभी आपको प्रसारित रूप में पूछा है, इसलिए मैंने प्रसारित रूप किया है। ये है आपके 2 लाख नहीं 28 लाख है, 28 लाख वही वाला। 2 0 लगा देना, ये 2 4 6, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 से 0 करो, शुरू करो। एक क्वेश्चन ये किया है, इसको क्या है, हाँ 2 इंटू 10 टू द पावर 4
इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 इंटू 8 प्लस 8। प्रसारित रूप बहुत इजी है। प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या लिखिए। थोड़ा सवाल इजी है लेकिन करना जरूरी है। यहां तो बड़ा इजी है, 6 है, ये 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 8 6 0 4 5, ये आंसर आ गया। इसका करेंगे, देखो 4, फिर बीच में देखो 5 या 4 नहीं है तो 0, फिर 5, फिर 3, फिर बीच फर 0, फिर 2, देखो ये आएगा क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 1 नहीं है। इसको करो जरा बच्चों, बताओ मेरे को। 3, फिर वापस 0, फिर एक बार 0, 3, फिर 0, फिर 7, फिर 0 और ये 5। देखो उत्तर सही है कि नहीं, मिलाओ। इसको करो 9, फिर 5, फिर 4 पे भी नहीं है, 3 पे भी, तो 0 0 2, फिर 3 और फिर 0। देखो आंसर सही मिला कि नहीं मिला। थोड़ा इसको क्वेश्चन को इजी है लेकिन करना जरूरी है। जहां बीच में 10 टू द पावर 0 है, मान लिया जैसे इसे लिखा ही नहीं, यहां पे आपको देखो जरा कि यहां पर 10 टू द पावर 5 लिखा, उसके बाद 4 गायब कर दिया इसने इस जगह पे, तो उस जगह 0 लिखना है। करो आंसर, ये करो। पहला का आंसर, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का सही है क्या? सही है। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। करो। जितने 0 है उतनी बिंदी लगा दो। पहला क्वेश्चन, 5 जो भी है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 5 और 2 7, 10 टू द पावर 7 आंसर। दूसरा 7 इंटू 3 और 2 5 और 1 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तीसरा 3 इंटू 1 8 6 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और 3 6 और 3 9 9, दिस इज योर आंसर। चौथा 3 इंटू 9 0 8 7 8 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 5, ये 5। ये क्या करने का बताओ। आइए थोड़ा सीखने वाला है। 3.9087 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 4 के बाद बिंदी है क्योंकि एक बिंदी पहले से लगा रखी थी इसलिए 4 आएगा। यहां पर देखो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर, 3 के बाद बिंदी है। ये सारे क्वेश्चन करो भैया, करो। और अब अपन कुछ करने वाले हैं अपना इंटरेस्टिंग काम। अब अपन कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग काम जो अपने लाइफ में काम आता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है, करो 10 टू द पावर में कन्वर्ट। 3.84 इंटू 10 टू द पावर, 3 और 3 6 और 3 2 6 और 2 8 मीटर। सही है क्या? चेक करना बच्चों, चेक करना। बिल्कुल सही है। 3 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। निर्वात स्थान में प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग लिखो भैया 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और 3 6 और 2 8 3 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। यस तीसरा देखा है पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास क्या लिखोगे 1.2756 गुणा 10 टू द पावर बोलो 3 और 3 6 और 1 7 इंटू 7 मीटर। अब प्रैक्टिस होती जा रही है ना, होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है भैया बताओ। सूर्य का व्यास 1.4 फिर 3 6 9 10 टू द पावर 9 मीटर। सूर्य मोटा है कि पृथ्वी मोटी है? पृथ्वी का तो 10 टू द पावर 7 है, सूर्य का 10 टू द पावर 9 है। फटाक से मालूम चल रहा है कि भाई सूर्य बड़ा है। इस गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 1 गुणा 1 1 इंटू 3 1 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टार्स। अब ये 0 0 का लफड़ा नहीं है, फटाक से काउंटिंग आ जाती है। 1 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टार्स। हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है? इतने साल पुराना है। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 6 9 10 टू द पावर 10 years। सूर्य की मिल्की वे के सेंटर से दूरी, ओहो कितना दूर है। हमारी जो आकाश गंगा है उसके केंद्र से सूर्य कितना दूर है? 3 इंटू 10 टू द पावर 3 6 9 12 15 18 20 10 टू द पावर 20 मीटर। कितने मोलिक्यूल है, कितने अणु है एक बूंद पानी में? तो 6.23 फिर 0 इंटू 10 टू द पावर 3 6 9 12 15 18 21 और 1 22 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स या अणु। पृथ्वी में कितना क्यूबिक किलोमीटर पानी है? कितना पानी है पृथ्वी पे? तो 1.353 इंटू 10 टू द पावर 3 6 9 10 टू द पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। क्यूबिक किलोमीटर आयतन 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, तो 1 क्यूबिक किलोमीटर होता है। इतना बड़ा डब्बा हो तो इतना पानी है धरती पे। और लास्ट हमारा भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या बताइए 1.2027 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हमारे भारत की जनसंख्या। तो आज अपन ने प्रश्नावली 13.3 के भी सारे सवाल कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बड़ी संख्याओं को समझने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। 10,000 को 10 टू द पावर 4 लिखते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ 10 और 3 ये आधार अलग अलग रहते हैं, आधार और घातांक अलग अलग होते हैं। घातांक की रूप से संख्या नियमों का पालन करती है। तो अब ये जरा अपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूले याद करा दूं मैं एक बार। हाँ, सब बच्चे मेरे साथ याद करोगे। a की पावर n इंटू a की पावर n, जल्दी से बोलो m प्लस n। याद हो गया?
ए की पावर m भाजक ए की पावर n बराबर m माइनस n, याद हो गया। तीसरा करो, a की पावर m बाहर n हो तो a की पावर m गुणा n, ठीक है। फिर चौथा, a इंटू बी दोनों के ऊपर पावर m हो तो बन जाएगा a b की पावर m, ये भी फॉर्मूला। a की पावर m और नीचे b की पावर m हो तो a अपॉन b के ऊपर लगा दो होल, ये भी ठीक है। a की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। लास्ट एक और नोट कर लो, -1 के पावर ऊपर सम संख्या है तो प्लस आएगा, और -1 के ऊपर अगर पावर विषम संख्या है तो उत्तर -1 आएगा। ये अपना चैप्टर 13 घातांक वाला, पावर वाला खत्म हो गया, और बहुत इंटरेस्ट के साथ किया। लेकिन देखो, आप कभी शुरू में आप डर रहे थे ना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से करोगे। मैथमेटिक्स में बच्चों क्वेश्चंस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना चाहिए। रफ कॉपी में, फिर एक बार फेयर कॉपी में, तब जाके आपकी मास्टरी होती है, ठीक है। तो चलो आप प्रैक्टिस करोगे, फिर हम आगे अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। ओके।